क्या आप जानते हैं कि भगवान राम ने अपने 14 वर्ष के वनवास के दौरान कहाँ-कहाँ यात्राएं की थी? आखिर भगवान राम अयोध्या से निकलने के बाद किस जगह पर अपना पंडाव डाले थे और किस रास्ते से होते हुए वो श्रीलंका तक का सफर तय किए थे? दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं भगवान राम द्वारा बिताए हुए 14 वर्ष का पूरा विधान। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। कृपया इस वीडियो के अंत तक बने रहिए और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिखिएगा। दोस्तों, श्री राम का पहला पड़ाव तमसा नदी के तट पर। सबसे पहले अयोध्या से विदा लेने के पश्चात भगवान राम रथ में बैठकर आर्य सुमंत के साथ तमसा नदी के तट तक पहुँचे। वहां तक अयोध्या की प्रजा भी उनके साथ आई, जो उन्हें अकेले जाने देने को लेकर तैयार नहीं थी तथा उनके साथ चलने की जिद किए बैठी थी। इसलिए उस रात श्री राम ने अपना डेरा तमसा नदी के तट पर ही डाला तथा सूर्य उदय से पहले अयोध्या की प्रजा को बिना जगाए सीता, लक्ष्मण तथा सुमंत के साथ कौशल देश की नगरी से बाहर निकल गए, जिसके पश्चात वे अपने मित्र निषाद राजगृह की नगरी श्रृंगवेरपुर के पास के वनों में पहुँचे तथा वहीं एक दिन के लिए विश्राम किया। उसके मित्र निषाद राज ने उनका बहुत आदर संस्कार किया। अगले दिन उन्होंने सुमंत को रथ लेकर अयोध्या लौट जाने का आदेश दिया तथा वहां से आगे पैदल की यात्रा करने का निर्णय किया। फिर उन्होंने केवट के सहारे गंगा नदी को पार किया तथा उस पार कुरई गांव उतरने गंगा पार करके श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण तथा निषाद राज को के साथ प्रयाग चले गए। वहां उन्होंने त्रिवेणी की सुंदरता को देखा तथा आगे मुनि भरद्वाज के आश्रम पहुँचे। वहां उन्होंने मुनि भरद्वाज के से अपने रहने के लिए उत्तम स्थान पूछा। इन्होंने यमुना पर त्रिकुट को उत्तम बताया, जिसके पश्चात श्री राम ने अपने मित्र निषाद राजगृह को भी वहां से वापस अपनी नगरी लौट जाने का आदेश दिया तथा माता सीता और लक्ष्मण के साथ यमुना पार करके त्रिकुट चले गए। त्रिकुट पहुंचते ही उन्होंने वाल्मीकि आश्रम में उनसे भेंट की तथा गंगा की धारा मदकनी नदी के किनारे अपनी झोपड़ी बनाकर रहने लगे। वहीं पर उनका भरत से मिलन हुआ। भरत अयोध्या के राज परिवार सभी गुरु मंत्रियों के साथ श्री राम को वापस लेने पहुंचे थे, लेकिन श्री राम ने वापस लौटने से मना कर दिया था, जिसके कुछ समय पश्चात ही श्री राम त्रिकुट भी छोड़कर चले गए थे, क्योंकि उन्हें डर था कि अब अयोध्या की प्रजा यहाँ निरंतर आती रहेगी, जिससे ऋषि मुनियों के ध्यान में बाधा पहुँचेगी। भगवान राम उसके बाद दंडकारण्य अर्थात आज के हिसाब से छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश के इलाके यहाँ पहुंचकर सर्वप्रथम उन्होंने ऋषि अत्रि तथा माता अनुसुईया से उनके आश्रम में जाकर भेंट की। माता अनुसुईया से माता सीता को कई बहुमूल्य रत्न, आभूषण तथा वस्त्र प्राप्त हुए। ऋषि अत्रि से ज्ञान पाकर वे आगे बढ़ गए, जिसके पश्चात उनका विराट राक्षस से सामना हुआ, जिसका उन्होंने वध किया। भगवान राम दंडकारण्य वनों में घूमकर राक्षसों का अंत करने लगे। प्रभु श्री राम ने अपने वनवास काल का ज्यादातर समय दंडकारण्य के वनों में ही बिताया था। जब दंडकारण्य के वनों में प्रभु श्री राम ने अपने वनवास काल के 10 से 12 वर्ष बिता दिए, तब उनकी भेंट महान ऋषि अगस्त मुनि से हुई। अगस्त मुनि ने श्री राम को उनका अगला पड़ाव दक्षिण में गोदावरी नदी के किनारे पंचवटी यानी आज के नासिक शहर के क्षेत्र में बनाने को कहा। अगस्त मुनि की आज्ञा पाकर श्री राम पंचवटी के लिए निकल गए। अब श्री राम गोदावरी नदी के किनारे पंचवटी में अपनी कुटिया बनाकर रहने लगे, जहां उनकी भेंट जटायु से हुई। जटायु उनकी कुटिया की रक्षा के पहरे के तौर पर तैनात रहते थे। उसी स्थल पर शूर्पणखा का नाक लक्ष्मण जी ने काटा था और फिर रावण ने सीता जी का हरण भी यहीं से किया था। पंचवटी का इलाका आज के नासिक के क्षेत्र में पड़ता है। माता सीता की खोज करते हुए श्री राम जटायु से मिले, जो
मरने की हालत में हो रहे थे। उन्होंने श्री राम को बताया कि रावण माता सीता को अपने पुष्प विमान पर बैठाकर दक्षिण दिशा में ले गया है, जिसके बाद उन्होंने जटायु का अंतिम संस्कार किया। आगे चलते हुए उनकी भेंट कम्बद राक्षस से हुई। इसके पश्चात उसने माता शबरी की कुटिया का पता दिया। वहां उसने शबरी के लिए झूठे बेर खाए तथा शबरी से उन्हें किष्किंधा के राजा बाली के छोटे भाई सुग्रीव का पता बताया। माता शबरी से सुग्रीव का पता पाकर भगवान राम अपने भाई लक्ष्मण के साथ ऋष्टि मुख्य पर्वत पहुँचे, जहां उनकी भेंट हनुमान सुग्रीव जामोन साथियों से हुई। उसके बाद भगवान राम पसवनगिरी पर्वत पर पार गए। वर्षा ऋतु के कारण भगवान राम ने स्कंधा पर सर्वनगरी पर्वत पर लक्ष्मण के साथ निवास किया, जो आज के मैसूर में है। उसके पश्चात जब माता सीता की खोज आरंभ हुई, तब हनुमान ने लंका में उन्हें ढूंढ निकाला। श्री राम को उनकी सूचना दी गई तथा वे संपूर्ण बंदर सेना के साथ रामेश्वर में पहुंच गए। इस स्थान का नाम भी उन्होंने स्वयं दिया, क्योंकि वहां उन्होंने शिवलिंग की स्थापना की थी, जिससे उन्होंने राम को ईश्वर बताया, इसलिए इस स्थान का नाम रामेश्वर पड़ा। वहां से उन्होंने वानर सेना की सहायता से समुद्र पर 100 योजन का पुल बनाया, जो भारत के धनुषकोडी से शुरू होकर श्रीलंका के द्वीप को जोड़ता था। इसके पश्चात इस राम सेतु की सहायता से भगवान राम वानर सेना के साथ लंका चले गए। उस जंगल का नाम नुआरा इलिया पर्वत श्रृंखला कहा जाता है। अंत में उन्होंने रावण के सभी भाई बंधुओं सेनापतियों के समेत उनका विनाश कर दिया था तथा माता सीता को अपने साथ पुष्प विमान पर बैठा कर अयोध्या लेकर आए थे। तो धन्यवाद दोस्तों, यह थी भगवान राम के 14 वर्ष के वनवास जीवन का पूरा वरदान। यदि आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। मिलते हैं ऐसी नई वीडियो के साथ, तभी तक के लिए सभी को जय श्री राम।